Hello everyone, welcome back to your science class. In the last video, we just revised what are the functions of saliva and कि peristaltic movement क्या होती है, and I also told कि bolus क्या होता है, right? So from now on, I will be referring the food bite to as bolus. अब मैं food bite को bolus बोल के बोलूंगी, ठीक है? अगर आपको पता फिर से नहीं याद आ रहा है bolus क्या है तो please go and watch the previous video. I'll link it down below. Alright, so now the thing is कि अभी हमने इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे हो गए थे, तो वो स्टमक में आ जाता है फूड। ना द थिंग इज कि स्टमक में क्या होता है, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज उससे पहले आप ये चीज समझो कि हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, राइट फ्रॉम हमारे बकल कैविटी से लेकर हमारे ईसोफेगस तक, ठीक है, उसके बाद नीचे आता है स्टमक आता है, ठीक है, उसके बाद आपका नीचे आती है ये इंटेस्टाइन, ठीक है, मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे ये आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये मोटी वाली जो है थोड़ी सी, ठीक है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका बन गया, ये रेक्टम हो गया, और ये होल जो है ये एनस हो गया, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, ये पूरी ना मैं यहाँ पे एक लेयर बना रही हूँ, ठीक है, ये ब्लू कलर से ना मैं एक लेयर बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये सोचो कि लेयर क्या है, ये पूरे गट के अराउंड होती है ये लेयर, ठीक है, पूरे गट के अराउंड, मतलब गट की लाइन बाउंड्री, ठीक है, बिल्कुल उसको टच कर रही होती है, लाइनिंग द गट। ये पूरा आपका गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, पूरे गट को ये मतलब बॉर्डर कर रही होती है, इट इज लाइनिंग द गट, ठीक है ना, देख रहे हो आप, ठीक है, पूरे गट में, ठीक है। अब इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर को हम बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस आप बोलते हैं, वैसे म्यूकस ही समझ लो, ठीक है, MUCUS, म्यूकस, ऑलराइट, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं म्यूकस, ऑलराइट। अब इसका फंक्शन क्या है? पहली बात तो मैंने ब्लू कलर से क्यों बनाई है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये हमें ना, आपको पता है हमारे स्टमक में क्या क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड होता है, ठीक है, वो मैं थोड़ा ऑरेंजिश कलर से बना देती हूँ, ठीक है, आई एम ड्रॉइंग इट विद ऑरेंज कलर। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे स्टमक में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। ये हमारे स्टमक की जो वॉल्स है, ये आप देख रहे हो, पूरी जो बाउंड्री है ना, ये मैं ब्लैक नहीं, सॉरी ब्लू नहीं, ब्लैक की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जो ये पूरी, इसमें ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये मतलब पूरे गट में आपकी बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं, टिश्यू की लेयर्स होती हैं, ठीक है, आपकी कुछ ऐसे मसल्स की लेयर, अगर मैं इसकी ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब को अगर मैं ऐसे करके देखूंगी ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके अगर मैं देखूंगी ट्यूब को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना सर्कल नजर आएंगे, मोटी सी ऐसे बहुत सारे सर्कल ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे यूं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जैसे अगर मैं इसका ऐसे ये वाला, जैसे ये ऐसे पाइप है, ठीक है, ये इसके दो ओपनिंग्स हैं, एक ये और एक ये, मान लो ये आपका बकल कैविटी की ओपनिंग है, ठीक है, पूरे आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल एक ही ट्यूब है ऊपर से लेके नीचे तक, तभी उसको हम कैनाल बोलते हैं या ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक है बकल कैविटी और दूसरी है ये एनस, ठीक है ना। तो ये आपकी एक ही ट्यूब है, उसी को अगर मैं ऐसे करके बना दूं, ये एक ट्यूब जैसा, इसके दो आपको होल्स दिखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं एक होल को ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, ये देखो, ठीक है, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे सर्कल्स दिख रहे हैं, मतलब ये काफी सारे लेयर्स से बना हुआ है, देख रहे हो आप, काफी सारे टिश्यू लेयर से बना हुआ है, ये पूरे टिश्यू, ये पूरे मतलब ये पूरे इससे सराउंडेड है, मतलब ये पूरे टिश्यू यहाँ पे है, चारों तरफ है, ठीक है। जैसे कि आपने टॉयलेट पेपर देखा है, टॉयलेट पेपर का रोल देखा है आप लोगों ने, टॉयलेट पेपर का रोल जैसे होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ देखो कितनी मोटी परत होती है ना, उसके कितने फोल्ड होते हैं, कितने सारे फोल्ड होते हैं, कम से कम 100 फोल्ड होते होंगे टिश्यू पेपर के, है कि नहीं? तो वैसे ही आप समझो कि जो अंदर की जो वो है, और जो अंदर वो होता है आपका गत्ता लगा होता है या कार्डबोर्ड लगा होता है, सिर्फ छोटा सा अंदर लगा होता है, उसके उसके तो चारों तरफ एक मोटी लेयर होती है टिश्यू की, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं उसमें टिश्यू के, ठीक है ना।
उसी तरह आप ऐसे समझो कि जो पूरी हमारी गट की जो पाइप है ना वो उतनी वो सिर्फ जो उसमें फूड जाने की जो जगह है, ठीक है, जो हम फूड खा रहे हैं वो जो जाने की जगह है वो अंदर कार्डबोर्ड जितनी है। जो हम लोग जो गत्ता जो होता है टॉयलेट पेपर के अंदर, ठीक है, वो गत्ते जितनी बिल्कुल छोटा सा जो वो होता है सिलेंडर टाइप, ठीक है, उतनी है। बाकी उसके चारों तरफ जो लेयर है वो ये सारी टिश्यूज की लेयर है, ठीक है, जो फोल्डेड है उसके चारों तरफ, जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं, लाइन विच लाइन्स द गट, ठीक है, लाइनिंग मतलब उसकी बाउंड्री बना रही है, लाइन बना रही है, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जिसमें से काफी मसल्स की लेयर होती हैं, ठीक है, जो आपको बताया था जो पेरिस्टालसिस करते हैं बोले मसल्स, ठीक है, तो उसकी लेयर होती है, काफी सारे मसल्स की और टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक लेयर होती है म्यूकस की, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया 5 6 10 लेयर होती हैं ऐसे करके यूं, ठीक है। बीच में जो जाने का स्पेस है, जो अपना हॉलो स्पेस है, ठीक है, मान लो मैंने येलो कलर से बनाया है यहाँ पे या फिर ऐसे, ठीक है, ये जो आपका स्पेस है जिसमें से फूड जाएगा वो सिर्फ ये है, दिख रहा है आपको, ये येलो कलर में डॉट बना है, इसमें से फूड जाएगा। बाकी इसके चारों तरफ ये जो मोटी परत है, ये लेयर है, ये लेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पे कम से कम होंगी आपकी 10 15 ऐसे लेयर्स होंगी, समझ रहे हो? पूरे गट में, पूरी गट जो आपकी है ऊपर से बकल कैविटी से एनस तक, उसके चारों तरफ इट हैज दीज फोल्ड्स ऑफ दीज मसल्स, ठीक है। ऐसे मसल्स और जो दूसरे टिश्यूज हैं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे फोल्डेड है चारों तरफ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सो ये इसका क्या फंक्शन, अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं कि म्यूकस का इसमें क्या फंक्शन है। ऑलराइट,